ये कहानी तब की है जबकि आप मानना चाहो। इनसे मिलिए। ये हैं फूलन। ये थी पहले किसान, अब हैं डाकू बनने के लिए परेशान। इनका गिरोह नामे डाकू बनने के लिए गली गली के चक्कर काट रहा है। बात यहाँ पर खत्म हो जाती तो कोई बात ही नहीं थी। ये गब्बर है, हाँ हाँ वही गब्बर जिन्हें हम सब जानते हैं। अरे एक समय था, गब्बर के नाम का कितना खौफ था। थर्राते थे लोग 50-50 कोस दूर गांव में। जब बच्चा रात को रोता था तो उसकी मम्मी कहती थी, बेटे सो जा, बेटे सो जा, सो जा ना बेटे। गब्बर का बच्चा। किसी जमाने में उनके नाम से लोगों की पतलून गीली हो जाया करती थी। आज वही लोग पतलून के लिए मोहताज हैं। इन दोनों गिरोह को इंतजार है एक सुनहरे मौके का। अब देखते हैं ये सुनहरा मौका कब और कैसे आता है। पैसे ना देने पर बेटे ने बाप का गला घोटा। ओहो, छी छी, राम राम, ये कैसी खबरें आ रही हैं। ओ हाँ, ये लो दूसरी खबर सुनो। बेटे ने बाप को गुंडों से पिटवाया। राम 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 राम, छी छी छी, क्या जमाना आ गया। अरे बाप की तो कोई औकात ही नहीं रह गई है। और सुन, जो तू दिया लेके इधर उधर चक्कर लगा रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, वो ऐसा कुत्ता है, अगर उसकी दुम को काट कर 12 साल तक नली में रखा जाए और फिर खींच कर निकालने पर टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। आप शांत बैठो और शुभ शुभ बोलो। अरे देखो मेरा बेटा अरे आ शुभ गया। शुभ तो तब बोले जब शुभ शुभ हो। माँ, मैं पास हो गया। जीजी, राम दही, मैं आज बहुत खुश हूँ। बीरू भैया, तू तो पुलिस की नौकरी की तैयारी कर। बड़ी फुर्सत की नौकरी है। महीना भर डंडा घुमाओ और महीने की पहली तारीख को तनख्वाह ले आओ। आपको याद है भैया, जब अम्मा बाबूजी इलाज के बगैर मर गए थे, तभी मैंने सोच लिया था मेरा वीरू डॉक्टर बनेगा। पर इससे तो पूछो ये क्या बनेगा। दुम दुम तक, दुम दुम तक, दुम दुम तक, दुम दुम तक, दुम दुम तक। मुझे नहीं बनना है डॉक्टर इंस्पेक्टर। फेवरेट है मेरा यो यो हानी, फेवरेट है मेरा यो यो हानी। सोने नहीं देती मुझको सानी, सोने नहीं देती मुझको सानी। दुम दुम तक, दुम दुम तक। बाप की तरह मुझे नहीं घिसवाना, मामा की तरह नहीं करना है राड़ा। दुम दुम तक, दुम दुम तक। पड़ोसियों की टंकी मुझे नहीं भरवाना, पड़ोसियों की टंकी मुझे नहीं भरवाना। सबकी बजा के मुझे रैप ही है गाना। यो 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 बीरू सिंह। अरे बेटा, ये तुमने मेरे नाक के नीचे शास्त्रीय संगीत कब सीख लिया तुमने? माँ, इसे रैप कहते हैं। हाँ? आजकल का शास्त्रीय संगीत है ये। माँ, मैं पूरी जिंदगी अपनी यही गाते हुए बिताना चाहता हूँ। हाँ? मैं रैपर बनना चाहता हूँ। माँ माँ माँ। भैया, ये लो जीजी, इसको रैपर बनना है। गली गली घूम घूम कर लड़कियों के दुपट्टे खींचेगा। अरे बलात्कारी बनेगा तू। अरे तुमने तो लुक्का यादव का नाम मिट्टी में मिला दिया। पर मैं चूतिया नहीं बनना चाहता।
24 साल की उम्र में बड़ी मुश्किल से 12वीं पास की है। जानते हो 33.33% नंबर लाके अगर एक भी नंबर इधर से उधर हो जाता तो मुझे 12वीं की फीस दोबारा भरनी पड़ती। इतनी बदनामी करने के बाद ये वो बनना चाहता है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। समझने में तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन मेरा बेटा है, जो बनेगा अच्छा ही बनेगा। देखो, तुम्हारा बेटा जो बनेगा अच्छा बनेगा नहीं। अगर इस घर में रहना है तो वही बनना पड़ेगा जो मैं चाहूंगा। मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं तो निकल जा घर से बाहर। देखो ना, साले रेपर बनेंगे, बलात्कारी कहीं। भैया समझाओ ना माँ। अरे जाने दो, अरे उनकी तो आदत है। मेरा इकलौता भांजा है, उसकी जो इच्छा है वो करे। मामा है ना तेरे साथ में। अरे राम, अरे अरे पापा जी सुनिए ना। अरे और ये ले अपना ऐसे बैग भी कोई करता है? और जा करके गांव जा और बैलों से जाके कुछ सीख। और जब तक तू किसान नहीं बन जाता है अपना ये चेहरा यहाँ मत दिखाना, साले रेपर बनेंगे। और सुनो, तुम भी अंदर चलो, हरामखोर कहीं के। वीरू, माँ, वीरू, वीरू। देखो जी देखो, देखो जी देखो, देखो जी देखो मेरे साथ क्या हुआ है। घर से निकाला इसमें नया क्या हुआ है। मैं हूँ परिंदा आजाद क्या हुआ है। पिंजरा ही छोड़ा बर्बाद क्या हुआ है। देखो जी देखो, देखो जी देखो, बनना है रैपर मैं नहीं हूँ बलात्कारी। अब तक हूँ सिंगल मैंने देखी नहीं नारी। मैं हूँ बहादुर मैंने पहनी नहीं साड़ी। रोडों पे रह लूं चाहे पड़े मुझे गाली। देखो जी देखो, देखो जी देखो, घर से निकाला माँ की ममता मुझे रोकी। पापा लते आए मामा गए थे मेरी चौकी। कौन हो तुम भैया जो करोगे टोका टोकी। मन की करूँगा पगलू मैं हूँ मन मौजी। देखो अबे तू जाना, मैं नहीं जाऊंगा। जाना, नहीं जाऊंगा। अबे पिछली बार मैं पीला गया था तेरे चक्कर में। अरे इस बार मैं बचा लूंगा, तू जाना। अरे भागो, कौन है? क्यों मार रहा है? छगन बचा, बहन कौन है ये? अबे क्यों मार रहा है? तुम्हारी कंधा बहन छेड़ दी हमने। देखो जी देखो, अबे कौन है बे? साले मार मार के तुम्हारी गांव में छेद कर दूंगा। बोल, कितने आदमी थे? अरे बच्चे, धुरु, ये डायलॉग मत बोल। तो क्या करूं डैड, माय हालत इज वेरी बैड। चाहे जो हो बच्चे, शोले के संवाद मत बोल। अरे यार, कितने लोग थे? 1 3। अबे तुम्हें ये भी ना पता कितने आदमी थे? अरे क्लियर करो ना, जिसे उठाकर लाना था उसके बारे में पूछ रहे हो या जिन्होंने हमको पीटा? तो दोनों बता दो। सरदार, जिसे उठाकर लाना था वो एक था और जिनसे हम पीटे गए ना वो 3। अरे हाँ सरदार, चल चल चल, अबे बैठ जा चुपचाप। सरदार, ये रहा। ओए,
अबे नाम बता अपना, कौन का मोड़ा है तू? हाँ? पेड़ हाँ, के नीचे गाना सुन रहे थे। हाँ। अबे तुम हो कौन? डाकू। मुर्गा तो सही फंसाया है। सजनीकांत, बहुत मासूम सा चेहरा है ये, इसे जरा प्यार से मारना। चलो शुरू हो जाओ। अरे तुम वो वाली फिल्में बनाते हो क्या? जिसे देखने के लिए कोने ढूंढने पड़ते हैं। क्या पक रहा है बे? जल्दी पैसे निकाल वरना तेरा वीडियो। अरे मेरे पास पैसा नहीं है मेरे बाप। क्या चुतियापा है सजनी भाई, लगाओ दो हाथ। अबे मत मारो बे, अबे रुक जाओ बे तेरी। तुम्हें क्या लगता है बताओ? अबे नहीं, बता अबे नहीं, हाँ साले तेरे पैसे कहाँ? बता अबे नहीं यार, अबे यार, पैसे कहाँ? बोल। अबे नहीं यार, मार रुक, दे, रुक, बोले नहीं तुम्हें। अरे अबे लग आ रहे हो या रही है नहीं? हनी सिंह, अबे नहीं। रुक जाओ। लौंडे तुम कमाल हो, दिल आ गया तुम पर। चलो 2-4 बातें अकेले में कर ले तुमसे। अच्छा हुआ आपने इन हरामियों से बचा लिया। आजा मेरे साथ। मेरा बैग। हमारा तो दिमाग ही खराब हो गया बहनचोद, क्या चुतियापा है? पता है? अरे क्यों उदास बैठी है? तेरा बेटा मौज कर रहा होगा, जा भी गया होगा। हमेशा मौज ही तो की है, 24 साल की उम्र में इंटर पास की। आओ मामा जी आओ, बैठो। काय जी काय रो रही हो? अरे भाई वो बेटे को लेकर के रो रही है। लो एक सनसनी खबर सुनो। बेटे ने पैसे के लिए माँ बाप को दिया धोखा। छी 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 छी। और हाँ, एक और असली खबर सुनिए। इस झोल झाल में मामा भी शामिल। हद हो गई भाई, हद हो गई। देखो भैया, पूरे दिन इसी तरह की खबरें सुना सुना के डराते रहते हैं मुझे। इनको तो जरा सी फर्क नहीं पड़ती कि मेरो बेटो कहाँ गयो है। क्यों जीजा, शर्म नहीं आती? क्या बात की? अपने भांजे को तो मैं ढूंढ के ले आऊंगा, परंतु तुम मेरे जिज्जी के सुहाग नहीं होते ना, तो जीजा हवालात के वो सरसरी हवा खिलवाता, याद रखते साले को। भूल गए? पिछले 15 साल से जय घर में तुम हमारी छाती पे मूंग दर रहे हो, हैं? तुमको पाला पोसा बड़ा हमें ही ने किया है, और हमें ही ने थाने में नौकरी हमें ही ने लगवाई थी, हमें ही ने। अब भूल गए तुम? हैं? भूल गए जो नौकरी से पहले ये चोरी चकारी की बातें करते थे? अगर वो बातें मैं याद दिला दूं ना, तो तुम्हारे पिछवाड़े तुम्हारे डंडे से खाल छिल जाएगी। हाँ साले चूतिए, हमको सरसरी हवा खिलाएंगे हमको। वो हमारा अतीत था जीजा। हमारी ईमानदारी के कारण आज हमारा भविष्य और वर्तमान दोनों उज्जवल हो गया है। और एक बात बताएं जीजी, ये जो खबर पढ़ के तुम्हें सुनाए थे ना, ये सब फर्जी खबर है। मतलब साफ है। ये जो पेपर लेके बैठ जाते हैं ना, वो खबर सुनाते हैं कि ऐसा भाव बाप ने बेटे को मार दियो, बेटों ने बाप को मार दियो। ऐसी कोई खबर होती ही नहीं अखबार में, जो तुम्हें सुनाते हैं। आप पहले ढूंढो मेरा बेटा कहाँ गयो है। तू उसकी चिंता मत कर जिज्जी, तुम्हारा भाई है ना। मैं अपने भांजे को अपनी जान पर खेल के लेकर आऊंगा। 50-50 कोस दूर गांव में जब बच्चा रात को रोता था तो उसकी मम्मी कहती थी, बेटा सो जाना, सो जाना, बेटा सो जाना। अब गब्बर आएगा और ये तीनों हरामजादे गब्बर सिंह का नाम पूरा टट्टी में मिला दिए। क्या समझ के नाच रहे थे, क्या समझ के गा रहे थे कि सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा क्या? हाँ सुन बे, सरदार बहुत गुस्सा है, ज्यादा नाटक मत करो वरना पेल ही जाओगे। क्या खुसर फुसर कर रहे हो बे? हैं? जाओ जाओ। करे क्या कह रहे थे?
हैं? सरदार कुछ पूछना था। हैं? इसको हैं? जी सरदार। सरदार वो पूछ रहा था क्या शोले में तो शक्ल आपकी कुछ और थी, हाँ अभी कुछ और है। हाँ। ऐसा ये पूछ रहा था सरदार। हैं? और सरदार, जब आपकी शादी ही नहीं हुई तो ये धुरंधर भाई आपके बेटे कैसे हुए? सरदार, जानना चाहता है ना हमारा चौकटा कैसे बदल गया? हाँ। शोले के टाइम पे पुलिस से बचने के लिए हमने अपने चौकटे की इलास्टिक सर्जरी कर ली थी। प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक प्लास्टिक। चुप। प्लास्टिक बैन है, बोल नहीं सकते और इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, इसलिए हमारा थोबड़ा चेंज हो गया। समझे बेटा छगन? सरदार छगन मैं पहले नहीं बोल सकता था, अब तू जानना चाह रहा था यह हमारी औलाद कैसी। ये कब की कहानी है सवालिया? एक समय की बात है जब जय और वीरू दोनों स्किन पे हुआ करते थे, तब हमारे गब्बर गांव की गोरियों के साथ ऐसा वालिया का नाम था उस छमिया का? राम प्यारी। उस राम प्यारी की औलाद है ये छछुंदर। सरदार छुचुंदर नहीं, धुरंधर धुरंधर। हाँ धुरंधर। समझे बेटा मगन? सरदार मैं मगन। पहले काहे नहीं बोलता? ये छगन है, ये मगन है, ये मगन है, ये छगन है। मगज बाहर निकल जाएगा हमरा। पैसे मेरे पास है नहीं, बाप के पास जा नहीं सकता, साला मैं करूं क्या? डाकू बनना भी नया हो सकता है, इसमें बाप की बेइज्जती भी बहुत होगी। अबे रुक रुक, तेरी बैंड का। गाड़ी कौन चला रहा था? क्या रे, क्या चिल्ला रहा है? मैं पूछ रहा हूँ गाड़ी कौन चला रहा था? तुझसे मतलब? मैं वहाँ आराम से सो रहा था और तू मेरे ऊपर धूल उड़ा के चली गई। तू पागल वागल है क्या? सड़क तेरे बाप की है, वो गाड़ी चलाने के लिए होती है, सोने के लिए नहीं। मेरा बाप रोड टैक्स भरता है। पर ये तो रोड नहीं है ना, पगडंडी है। वो इसका भी भरता है। अब मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं कहीं तो फायदा उठाऊंगा ना। अगर ऐसा है ना तो तू रोड के किनारे क्यों, रोड के बीच में सो जा। अपने बाप के आधे टैक्स क्यों, पूरे टैक्स का फायदा उठा। कमाल है, तू लड़की नहीं, तू चीता है, चीता। हाँ हाँ, तू चीता है यार, तू आइटम है। सीरियसली तू आइटम कमाल है। अच्छा चलता हूँ, बाय। मेरा वीरू आ गया। हाय मैं मर जावा दैया रे। माँ का झोपड़ा। अरे अरे बच्चों रुको रुको, बच्चों रुको, रुक जाओ रुक जाओ। अरे जल्दी आओ। अरे तुम डंडा ही हिलाते रहोगे या अपनी काली जुबान भी हिलाओगे? चल इन लोगों से पूछ कि वीरू कहाँ है। ये सब तेरा ही किया धरा है। पूछो। ये रायता घर पे बगराना। अभी मैं यहाँ बहुत बड़े मसले को हल करने में लगा हुआ हूँ। कौन से बड़े मसले में लगा है? हमारी प्यारी बहन और तुझ जैसे जीजा का बेटा गुम गया है और मैं अपनी जान पर खेलकर उसे ढूंढ कर लेकर आऊंगा। अरे मैं सुन चुका हूँ तू जान पर खेलेगा। चल पूछ तो आगे। ए बेटा, वीरू तो तुम्हारे स्कूल में पढ़ा है, जानते हो ना? हाँ जानते हैं। हाँ बताओ बताओ, वीरू कहाँ है? अरे सर, आप अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हो? उसने तो स्कूल के हर साइज और हर क्लास के बच्चे के साथ पढ़ाई की है, कहाँ कहाँ ढूंढोगे उसे?
हमारी गैंग तो उसे कब से ढूंढ रही है। बहुत पुराना हिसाब किताब है मेरा उससे। अरे बेटा, हम तुमसे उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। यदि तुम लोगों को उसका पता हो तो बता दो, बात खत्म। आज पता चला असली पेरेंट टीचर मीटिंग आज हुई है। एक दिनों से कह रहा था जा स्कूल जा, वीरू के बारे में पता कर, लेकिन तूने कुछ पता ही नहीं किया। चल यहाँ से। आज पता चला मेरा भांजा तो बहुत ही ज्यादा कमीना था। दुम दुम ताक, दुम दुम ताक, दुम दुम ताक, दुम दुम ताक। दुनिया से मैं होके परेशान, छोड़ के आ गया हूँ दुनिया की शान। दुम दुम ताक, दुम दुम ताक। मुझको भी बनना है डाकू, चाहे बाढ़ में जाए मेरा बापू। उसने है ढाए इतने सितम, नफरत हो गई अब बेकाबू। दुम दुम ताक, दुम दुम ताक। यो 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 वीरू सिंह। सरदार, ये मदरचोद सीधी बात क्यों नहीं करता है? अबे रात तुझे खाने को दे दिया था, अब क्या हमारी छाती पे सोएगा क्या? हाउ कैन आई स्लीप ऑन योर छाती? वाह सरदार वाह, अच्छा मुंह लगाया है। अबे हसीन लौंडे, जल्दी बता बात क्या है? एक्चुअली बात यह है कि आई वांट टू बिकम अ डाकू। अरे मैं डाकू बनना चाहता हूँ। ये ना हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? डकैती करना कोई चड्डी चुराने का काम नहीं है। ओए, हम यहाँ चड्डी चुराने नहीं आए। अबे हसीन लौंडे, एक बात बता कि तू डाकू बनना क्यों चाहता है? देखो सरदार, मैं आपकी टोली का सबसे ज्यादा हैंडसम, कमीना नीच हूँ। मैंने अपने बाप को ग्रेजुएशन का बताकर 3 साल तक 12वीं की फीस भरी। अब बताओ कितने बड़े वाला हूँ? दिल ले गया। नहीं सरदार। चलो बढ़िया है, इसी बहाने हम रोज गाने सुनते रहेंगे। सरदार। देख करा ना रहे पीछे। अरे तो पास ही आ रहे हैं, तो तेज चला। तुम्हारे लंबे लंबे बाल जब हवा में लहराते हैं और जब तुम डरते डरते गाड़ी चलाती हो तो कसम से तुम मुझे और भी अच्छी लगती हो। किसके लिए है ये? पढ़ के देख लेना। संगीता, मुझे तो ना गुस्सा आता है और ना ही मुझे गाड़ी चलाना आता है। लगता है लेटर किसी और का है। पिंकी, मुझे ना अंदर से डर लग रहा है। आज कुछ ना कुछ डकैती तो करनी पड़ेगी, वरना डैड पतलून में छेद कर देंगे। फिर चाहे 50 रुपए हो चाहे 100 रुपए, कुछ ना कुछ तो चोरी करके लाना ही पड़ेगा। आज करते हैं ना अच्छे से डकैती। चलो 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 फिर। शादी करोगी मुझसे? बोलो। मेरे बाबूजी से पूछ लेना। मेरे साथ ही सदा रहना। मेरे साथ ही सदा रहना, जीवन के लड़े मेरे संग बुनना, तेरे सामने मुझको सदा झुकना, मेरा रब मेरा साथ
साजन, मेरा रब मेरा साजन, तेरे सामने मुझको सदा झुकना, मेरा रब मेरा साजन, मेरा रब मेरा साजन, मेरा रब मेरा साजन। बचपन के खिलौने की कोठरी में बंद, खुल गए हैं झरोखे जवानी के संग। खुशी नहीं मेरे बस में, निभा लो तुझ संग सभी रस्में, मेरा रब मेरा साजन, मेरा रब मेरा साजन, मेरा रब मेरा साजन। ठाकुर साहब एक बात बताइए, आपके बेटे के लिए और भी बड़े बड़े रिश्ते मिल सकते थे। आपने कहाँ उस निरंजन के यहाँ अपने बेटे का संबंध तय किया? मैं भी कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। उस लड़की के साथ जो 30 एकड़ जमीन बिहा के मेरे घर आएगी ना, वो हीरे मोती उगलेगी। आपको मालूम भी है ठाकुर साहब, जिस 30 एकड़ की आप बात कर रहे हैं उसमें 20 एकड़ ज़मीन तो उसकी गिरवी रखी हुई है। आपके हिस्से में तो धैला आना है। शादी कैंसिल, ये रिश्ता नहीं हो सकता। क्या हुआ बेटा, सोए नहीं? मैं चांद के बारे में सोच रहा था। ये बचपन में सबका मामा और जवानी में सबका महबूब क्यों हो जाता है? बेटा ये जब तक मामा है ना तभी तक ठीक है। चंदा मामा जब महबूब बन जाएगा तो तुम्हारे लग जाएगा ग्रहण। जब ये ग्रहण लगता है तो ये चांद धीरे धीरे इंसान के सिर में उगाता है। सारे बाल झड़ने लगते हैं, गंजा हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ डैड। हाँ। आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि इन साले निकम्मों को कोई चाचा बोलने वाला हो और आपकी गोद में खेलने वाला कोई बच्चा हो? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। एक काम करो, कल ही हमारे लिए बढ़िया सी खूबसूरत सी कोई बसंती ढूंढ कर लाओ। क्या डैड, मैं आपके बारे में थोड़ी ना बोल रहा हूँ, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। एक तो बड़ी मुश्किल से हम मुर्गे फंसा कर लाते हैं। सरदार पगला गई है, सूअर को अपने साथ रख लिया, अब वो यहाँ क्या क्या करेगा मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे तो लगता है सरदार का दिल आ गया उस पे। जवान लौंडा है, कैसे कैसे गाने गाता है।
ढलती जवानी का सहारा। इतना प्यारा तो है ना वो, रहने दो ना उसको अपने साथ। ये लो, एक अनार, 2 बीमार। अनार के बीमार चाहे जितने भी हों, पर उस अनार के दाने की चटनी बनाकर तो मैं ही खाऊंगा। कुछ तो एक्साइटेड होगा। अरे कितने आदमी थे। चिकना में लौंडा मूछों का है ताव, घोड़ी की सवारी भरेगी मेरे घाव, बदनामी देगी मुझे नया नाम, सारे उछक्के पड़ेंगे मेरे पाँव। जय महाकाल। आदेश करो। कोको कोला, टमाटर, आलू, छोला, बनने का मन डोला, चाय की दुकान पे बन्ना जी चले। कोको कोला, टमाटर, आलू, छोला। बेटा धुरंधर, ऐसा कब तक चलेगा? तुम तो बस उपद्रव करते रहो, काम धाम कुछ मत करो। ए बेटा ध्रुव, बेटा समझते काहे नहीं है? हमारे बाद ये सब कुछ तो, अरे ये नहीं, ये सब तो तुम्हें ही मिलेगा विरासत में, तुम ही संभालोगे ना। डैड, मैंने ना एक अहम फैसला लिया है। अब पहले मैं उस लड़की से शादी करूंगा, फिर तुम सबके सारे सपने पूरे करूंगा मैं, समझे? अरे तो शादी करने से कौन मना कर रहा है? हम भी तो बसंती को उठा के लाए थे, हैं? खूब ठुमके लगाए थे। वो तो सारी जिंदगी करना, जब तक है जहाँ। पर तुम क्या करो डैड, मेरे अंदर भी डाकू बनने की आग जलती है, और फिर उस लड़की की मोहब्बत सारी आग बुझा देती है। हट, सब सत्यानाश हो गया। यही तो वो परेशानी है वीरू, जो उस दिन मैं तुम्हें बता नहीं पाई। एक बंदूक है, 3 गोलियां है और सुनहरे वक्त का इंतजार। एक दिन एक बड़ा आदमी मिल जाए, उसके बाद अपने सारे सपने पूरे हो जाएंगे। सरदार, घोड़े तो है ना? भाग रहे हो मुझे छोड़कर? अरे हरामी, ये रुक जाओ। अरे कमीना, रुको। मैं ऐसा राजा हूँ जिसकी ना कोई रानी, लेखक का पता नहीं है, मैं लिखूं अपनी कहानी। मैं ऐसा राजा हूँ जिसकी ना कोई रानी, लेखक का पता नहीं है, मैं लिखूं अपनी। सरदार, एक बात बताओ, आखिर वो गुलेल चलाई किसने थी? धुरंधर ने। कहते हैं कि गब्बर अभी जिंदा है, और धुरंधर उसका बेटा है, जो अपने बाप की तरह गब्बर बनना चाहता है। क्या बात कर रहे हो? मतलब गब्बर जिंदा है? ज्यादा खुश मत हो, वो हमारा दुश्मन है। उन्हीं के कारण हमारी डकैती हर बार फेल हो जाती है। अरे क्या डकैती डकैती लगा रखी है? चोर उचक्के हैं हम, चोर उचक्के। ऐसे डकैत होते हैं? डकैती, डाकू
कबीला। बस सुन रहे हो ना सरदार? बात बुरी लग रही है लेकिन है सही। अब जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती तब तक इस कबीले का सरदार वीरू ही होगा। सुना तुम सबने? मतलब हम कबीले के सरदार? हाँ। सबसे पहले हम तुझे निकालेंगे। क्या मुझे यहाँ धक्का देने के लिए लेकर आई हो? नहीं, पता है किसान थे हम, दूसरों को खाना खिलाया करते थे, लेकिन किस्मत ने ऐसी पलटी मारी कि अब कुछ नहीं बचा। दूसरों के घर नौकरी करो तो गालियाँ ही मिलती है, 2 जून की रोटी भी ना मिलती। समझ में नहीं आता भूखे पेट आदमी कब तक ईमानदार बना रह सकता है। और वैसे भी जब आदमी के पास कोई काम नहीं होता है ना तो वो बदनामी होता है। फिर सोचा इस बदनामी से अगर कुछ पैसे मिल जाए और जिंदगी सुकून से निकलने लगे तो इसमें बुरा क्या है। बस अब तो उसी दिन की तलाश है कि एक बड़ा आदमी मिले, पैसे आ जाए और अपने सारे दर्द दूर हो जाए। कितना प्यारा तो है वो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है तुमको, इतना क्यूट सा है। बहुत सरसरी लग रही है वीरू को देखकर। मैं भी कुत्ते का मुंह हूँ, कोई राह चलता भिखारी नहीं। अब तक मेरा मुंह बंद था, पर अब आग मैं मुतूंगा। हंसती वीरू की मिट जाएगी, तब मुंह का गुटका थूकूंगा। साहब ये चाय लो। भाई हमारी एक समस्या है, मदद करोगे जरा? अरे साहब मेरे यहाँ भतेरी समस्या है, तुम पहले मेरी मदद कर दो। अजीब आदमी है आप, भांजा गायब है हमारा। लगता है बदमाशों ने किडनैप कर लिया। अच्छा, अरे सुना है साहब कुछ लोग डकैत बन के घूम रहे हैं। अच्छा, वही होंगे। चल खड़ा हो। अरे कहाँ ले जा रहे हो साहब? अरे साहब वो डकैत बन रहे हैं, पुलिस वाले नहीं। मादर चौदह को जीने के लायक नहीं छोड़ूंगा। अगली डकैती की तैयारी कर लो सब। सरदार ये क्या कर पाएगा? मेरी मानो ये जिम्मेदारी मुझे दे दो। नहीं सजनीकांत, उस दिन जब गब्बर ने हम पर हमला किया था तो तुम सारे मुझे वही छोड़कर भाग आए थे। एक यही मुझे यहाँ लेकर आया, इसलिए आज के बाद इस कबीले का सरदार वीरू ही होगा। अबे, अरे ये तो चीता है, मेरी दूसरी नजर का पहला और आखिरी प्यार। तुम पहली नजर का पहला आखिरी प्यार हो। अरे सरदार क्या हुआ? लगाओ ना आवाज। भीला खेड़ी वालों बाहर निकलो। भीला खेड़ी पीपल कम आउटसाइड। नहीं होगा सरदार, नहीं होगा। लगा आवाज के हवा निकल गई।
भीला केड़ी वालों, बाहर निकलो और बताओ गांव वालों को कि तुम यहाँ डकैती करने आए हो। चलो भाई, यहाँ से तो सिर्फ हवा निकल रही है, आवाज नहीं। रुको रुको रुको, एक बार और। भीला केड़ी वालों, बाहर निकलो। ए चल, चलो। ए अरे कोई तो रुक जाओ। अरे भाई राजकुमार, अरे किसी को तो छोड़ जा। चल 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 आगे देख। भीला केड़ी वालों, भीला केड़ी वालों, प्रभु प्रभु लाज रखना, पहली डकैती है और आपका आशीर्वाद चाहिए प्रभु। जय शंकर की। मैं सा राजा हूँ जिसकी ना कोई रानी, लेखक का पता नहीं है, मैं लिखूं अपनी कहानी। मैं सा राजा हूँ जिसकी ना कोई रानी, लेखक का पता नहीं है, मैं लिखूं अपनी कहानी। लोहे का दिल है मेरा, जिस मेरा पत्थर का, न लेना हल्के में, मैं बच्चा गब्बर का, न लेना हल्के में, मैं बच्चा गब्बर का, न लेना हल्के में, मैं बच्चा गब्बर का। कितने आदमी, कितनी बार पूछोगे सरकार, कितने आदमी थे? नहीं मैं खामोश, मैं हूँ बकैत, छोड़ू चक्का नहीं मैं हूँ डकैत, लंबी लंबी छोड़ू ना मैं फकैत, पैसा वैसा दे दो नहीं तो दूंगा रखे। न लेना हल्के में, मैं बच्चा गब्बर का, न लेना हल्के में, मैं बच्चा गब्बर का, न लेना हल्के में, मैं बच्चा गब्बर का, न लेना हल्के में, मैं बच्चा गब्बर का। और छछूंदर पहचाना? अरे मेंढकी, तू यहाँ इस गांव में? ए सुनना, अंदर नहीं लेके चलेगी। चल। अरे चीता, कैसी हो? ठीक हूँ। चीता, तुम लोमड़ी क्यों बनी हुई हो? पहले तो ये बता, उन लुच्चों के साथ क्या कर रहा था? अरे छोड़ना, एक बात बताऊं? सुनो ना चीता। मेरा नाम संगीता है। हाँ, पर मेरे लिए तो चीता है ना। तुम्हें ना एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे ना तुमसे प्यार हो गया है। हाँ सच, मम्मा कसम। आई लव यू। तो मैं हाँ समझू? आई लव यू टू। चल बे, आज तो सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा। निकल फटाफट। ए रुक। ये कौन है? कहाँ जा रहे हो? दान करने। दान करने? साहब साहब, ये बोरी हमें कहीं पड़ी हुई मिली थी, जा रहे हैं दान करने के लिए। एक मिनट।
तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? कौन? पुलिस वाला। दिखने में तो नहीं लगते हो। जब डंडा घुमा के पिछवाड़े पे मारूंगा ना तो पता लग जाएगा कि दिखने में और होने में क्या फर्क होता है, समझे? उतारो। अबे पैंट नहीं, लंडो, बोरी। बोरी। हाँ रख दो। अबे हम पुलिस वालों को ज्यादा जरूरत होती है दान करने की, आपको नहीं। दान हम करेंगे। चलते हैं। अरे भाई सुनो, मैं क्या कहता हूँ कि पैदल पैदल ही गोवा भाग चलते हैं, नहीं तो सरदार फिर पेलेगा। अरे सरदार गड़ में गड्ढे हो चुके। लेकिन अब हुआ क्या असल में? वहां जाकर मुंह बनाकर खड़ा हो गया। मुंह से आवाज तो क्या, हवा भी नहीं निकली। वो क्या सरदार बनेगा? इस गरीबी में रोटियां तोड़ रहा है बस। नाम तो छोड़ो, ये तो अपनों सपनों भी खत्म कर देगा। ये क्या है? आपके शीशे की पहली कमाई। आज का किस्सा सुनेंगी तो आंखों में से आंसू निकल पड़ेंगे। ये सब तो भगोड़े निकले। गांव वाले लोगों को मेरा स्टाइल इतना पसंद आया कि मुझे पैसे भी दिए और ये अनाज की बोरी भी। हैं? हाँ। अनाज? हाँ। अनाज की बोरी? हाँ। आज मैं बहुत खुश हूँ वीरू, बहुत ज्यादा। और ये खुशी हर जगह से निकल पड़ी है, दिखाई दे रही है। आज मुझे पूरा यकीन हो गया है, हम एक दिन डाकू जरूर बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे सरदार, हम डाकू जरूर बनेंगे। आगे कहिए सरदार। क्या कहूँ, दिल ले गया। माफ करना सरदार जी, हम लोग तुमको हल्के में ले लिए। मुझे हल्के में लेना बहुत भारी पड़ जाता है यार। एक बात बताऊं? हाँ? मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। लड़की? कौन सी लड़की? वहीं जहाँ हम डकैती मारने गए थे ना। हाँ हाँ, वहीं रहती है वो। अच्छा अच्छा। संगीता नाम है उसका। संगीता, कब से तुझे ढूंढ रही हूँ, तू यहाँ बैठी है? संगीता, क्या हुआ? तुझे एक बात बतानी थी। करण मिला था। नाम मत ले उसका। जमीन की इतनी भूख मेरे बाबूजी को खा गए, अब और क्या चाहते हैं? अच्छा ठीक है, नहीं नाम लूंगी उसका, पर दिन रात इसी तरह इन खेतों में गुजारने का इरादा है क्या? कॉलेज नहीं जाना? जिंदगी जीने का नाम है संगीता। अरे अरे अरे, ये रहा कॉलेज का टाइम, उसका एड्रेस सब मिल गया है। अरे वाह यार, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे सरदार ठीक तो है। चल एक काम कर, हाँ अपनी भाभी को एक संदेश भेज दे। ठीक है ठीक है। ला अपना हाथ दे। क्या सरदार? हाथ दे अपना। अरे भाई, अरे सीधा। ये क्या? प्रेम पत्र तुम्हारा और खून मेरा? अरे पगले, वो तेरी भी तो कुछ लगती है ना। भाभी। सरदार! सरदार, खुशखबरी है। हाँ? अरे वाह, हमारे लिए बसंती मिल गई का? हाँ? नहीं सरदार, आपकी बहू मिल गई। हाँ, मिल गई। अरे वाह, बहुत अच्छे मगन। अरे नहीं नहीं, तुम नहीं, बहुत अच्छे छगन। अरे छगन का मगन, मगन छगन, अरे जो भी हो छोड़ो। आज तो खुशी से छोटो पड़ गो गगन।
मेरी तरफ से आपके लिए। अबे जेका दे रहा है? प्रेम पत्र आपको लिखना तो आता नहीं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी, आई रुत मस्तानी कब आएगी, रानी कब आएगी, चलिया तू चलिया, चलिया तू चलिया। उन्हें सबको उठा लाऊंगा, सालों को जमानत होने नहीं दूंगा। समझते क्या साले वो? आपका तो डर है सभी में साहब, सबकी फट जाएगी आपको देख के। सुंदर है। लग तो रही है। दिल की बात बता दो क्या? है किसको? भाऊजी को। किसकी? अरे तुम लोगों की, और किसकी? चलो चलो बहुत बोल लिया, निकलो यहाँ से, चलो चलो निकलो। अच्छा तुम्हारा दिखना नहीं यहाँ, निकलो चलो। अबे भागो। देख लूंगा तुझे। चल बे। अबे हीरो है क्या फिल्म का? संगीता, 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 संगीता। संगीता मुझे कुछ कहना है। संगीता मैं मानता हूं कि मेरी गलती थी कि मैं उस दिन कुछ बोल नहीं पाया। तुम तब कुछ नहीं बोल पाए तो अब क्या बोलने आए हो? ये बताने आए हो कि तुम्हें मुझ पे बहुत तरस आ रहा है? नहीं, बल्कि ये बताने कि मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करें। अच्छा है, बहुत अच्छा है। पैसे वालों का हिसाब किताब तो दुनिया से ही निराला है। पहले मेरी बाऊजी की ज़मीन के लिए मुझे फंसाया और उसके बाद मुझे शादी के मंडप पे छोड़कर भाग गए। क्योंकि ये कौन बोला? बड़े भैया मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर कब तक उस पगलेट के चक्कर में पागल बनते रहेंगे। मैं यही सोचकर सो नहीं पाता। मैं तो कहता हूँ भाग चलें। गोवा से आए थे चरस बेचने, सोचा था गैंगस्टर बनेंगे, मगर सरदार और उसके लौंडे ने उचक्का बना दिया। ये कैसा दर्द है, किसको बताएं? बर्दाश्त नहीं होता। जब दर्द ज़्यादा हो तो समझो कुछ शुरू होने वाला है या फिर ख़त्म। मुझे तो सब कुछ खत्म नजर आ रहा है। जब इतना दर्द सहा है तो थोड़ा और सही। अक्सर किनारे पर आकर कश्तियाँ डूब जाती हैं और आपकी कश्ती तो किनारे पे ही है, डूबेगी नहीं। करण, मुझे लगता है तुम खुश नहीं रहते हो, पुरानी यादों में खोए रहते हो। अब ये गांव हमें रास नहीं आ रहा है। बेहतर है कि इन सदमों से तुम बाहर निकलो, और इसके लिए मैंने बहुत कुछ सोचा है। अब हमें ये गांव छोड़ देना चाहिए, और यहाँ हमारे पास है ही क्या, ज़मीन का सौदा भी हो चुका है, और अब हम चल के शहर में बस जाएं।
हम सब के लिए बेहतर होगा। मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। यार एक बात बताऊं, मुझे अब पता लगा कि मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाला, मेरी बेइज्जती की, फिर साला तुम चूतियों के चक्कर में फंस गया। पता है क्यों? क्योंकि मेरी किस्मत में संगीता थी। मैं यार सब छोड़ दूंगा। मैं भी साथ जाऊंगा। क्यों भाई? भाई मत बोलो ना, मैं तुम्हें वैसी नजरों से देखता हूँ। अबे तू मेरी भी तो नजरों का ख्याल कर कुछ। तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अबे हट। हाँ ठीक है, चले जाना। अब जाओ, सो जाओ आराम से, जाओ। मेरे सपनों में आना। क्या यार सरदार, अगर श्यामा सरदार को बताना होता ना तो कब का बता देता। जाओ सरदार, जियो अपनी जिंदगी। साला हमारे नसीब में लड़कियों का फोटो देखना ही बचा है। असल बात तो ये है कि हमारे पास मक्खियाँ भी नहीं भटकती, शक्ल ऐसी है। तू सही कह रहा है। आज आग जो इश्क की मेरे दिल में लगी है, सोच रहा हूं वहां भी लगा दूं। तेरी राहें मेरी राहें, तेरी राहें मेरी राहें एक हो गई कैसे हमको पता। तुम कहीं थे हम कहीं थे, घर एक हुआ दिल का कैसे हमको पता। ये आसमां जैसे जमी सा हुआ है, जमी बन गई आसमां। ये भीनी भीनी खुशबू रहेगी, तुम संग चलो जो सदा। तेरी राहें मेरी राहें एक हो गई कैसे हमको पता। तुमसे मैं कुछ बोलूं या फिर सुनता रहूं तेरी बातें। पहले तो नहीं थे, अब जो बदले बदले दिन है और बदली रातें। ये रातें भी जैसे दिन सी हुई है, ये दिन मेरे रातों से है। मेरे हर लम्हे में तू है और मेरी हर बातों में तू है। तेरी राहें मेरी राहें, तेरी राहें मेरी राहें एक हो गई कैसे हमको पता। धीरे धीरे हौले हौले तेरी बदमाशियां हमको भाए। तुमको जो ना सोचे खुद ही खुद को सताए। ये मोहब्बत की बातें हैं, तेरी मेरी या मेरी कहानी है। सोचो तुमको बतानी ही है। तेरी राहें मेरी राहें, तेरी राहें मेरी राहें एक हो गई कैसे हमको पता। कैसे हमको पता। ये आसमां जैसे जमी सा हुआ है, जमी बन गई आसमां। ये भीनी भीनी खुशबू
संगीता, तुम्हें मेरा जवाब मिल गया ना, फिर क्यों आए यहाँ? गलत है तुम्हारा जवाब। मुझे पता है कि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं मुझे कि... कुछ समझाने की जरूरत भी नहीं है। एक हादसा मेरी जिंदगी को बदल नहीं सकता। संगीता, मुझे पता है कि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो और मैं तुमसे। संगीता, बाबूजी एक हफ्ते में सारी जमीन बेच के मुझे यहाँ से ले जाने वाले हैं। और जानती हो, मैंने तय कर लिया कि हम शादी कर लेंगे। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। साला समझ में नहीं आता कि क्या करे। हट। अब मच्छरों को मारने की और प्रैक्टिस कर लो। बाकी की जिंदगी ऐसी कटने वाली है। मतलब? ले ले। मतलब ये कि सरदार की आंखें कब की ठीक हो गई, पर फूटी अभी तक है। अब भी कुछ दिखाई ना देता। मतलब? ये लो। चूतिया समझाए क्या बे? तुम सबके लिए खुशखबरी है। अगले हफ्ते ठाकुर अपनी जमीन बेचकर शहर जा रहा है। उसे पकड़ने की प्लानिंग कर लो। और सरदार, तुम अपनी बंदूक के जाले साफ कर लेना। उसे चलाने का सुनहरा मौका आ चुका है। सुना सबने? तैयारी कर लो सब। तो हर 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 अब तेरा क्या होगा ठाकुर? सवालिया, तीनों गोली चलाने का सुनहरा मौका आ गया। क्या बात सरदार। साला इसीलिए यहाँ इतना दिन से घिसवा रहे थे। नहीं तो कब के भाग गए होते। अब समझ में आया। असल में करना क्या है? अबे ये क्या डैड? अरे बच्चे दूरू। अब अचानक से तुम अपने पैरों पे खड़े कैसे हो गए? अरे क्या बच्चे, हिंदी फिल्में ध्यान से नहीं देखते? हर फिल्म के क्लाइमेक्स में सब ठीक हो जाता है। ए भेड़े, मेरे साथ चल। कहाँ भेड़ बकरियों में ले आए आप? भांजा को चल ढूंढेंगे। चल चल चल। अरे उधर कहाँ जा रहे हो? इधर चलो महाराज। हमारे लाख प्रयास करने के बाद भी हमारा भांजा हमें नहीं मिल रहा। अरे साहब, 440 छेद हो गए हमारी बनियान में। 15 दिन से घूम रहे तुम्हारे संग। चाय की दुकान बंद हो गई हमारी साहब। चाय की दुकान बंद हो गई? शराब लेके आ मेरे लिए, जा। धाय धाय
कई है बंदूक गोली कम के अब तक मुँह खागा तो गम भोले ने सुन ली बात मेरी। क्या बात है? बदलगी अब औकात मेरी। साइकिल चलन दियो, रेडियो बजन दियो, आएगो मजा धाए धाए। मेरी किस्मत के घोड़े पे लगे तो बर्बादी के। क्या बात कर रहा है? दुनिया भर को कर्जा सर नहीं, पाई पाई को भूखे तरसे। मिथुन बनन दियो, सबकी बजन दियो, अच्छा बीड़ी जलन दियो, धाए धाए। एक चौकी पे नाम नहीं हमरे सर पे, इनाम नहीं ना पे ना कोई नाम यहाँ, और तो और बदनाम नहीं। ठुमका लगन दियो, दंड पे लन दियो, डाकू बनन दियो, धाए धाए। वीरू, तुझे तो ऊपर वाले ने शायद सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही भेजा है। तो हमें क्यों भेजा? हमारा भेजा खाने के लिए। वीरू, तूने तो दिन घुमा दिए, इन फकीरों के लकीरों में 40 चांद लगा दिए। अब क्या कहूँ? चलो टाइम आ गया, चले सरदार। चलो। इन्हें कैसे पता चला कि आज हम यहाँ आने वाले हैं? सरदार, मैंने सजनीकांत, बहुत हिम्मत है। सीधे गब्बर के सामने बैठे हो। गब्बर सिंह के अड्डे पे, गब्बर सिंह के आदमियों के सामने एक एक गब्बर सिंह का बच्चा है। ऐ सवालिया, शराब किधर है? ये रही शराब। सजनीकांत, क्या कहना चाहते हो? मैं उस मोटी पागल ससुरी श्यामा से बदला लेना चाहता हूँ। तो फिर यहाँ क्या लेने आए हो? 5 साल से अपनी गांड घिसवा रहा हूँ। वो नया लौंडा वीरू आकर सरदार की गोद में बैठ गया। मैं बन के रह गया कुत्ता। ओह, तो अब आया है उठ पहाड़ के नीचे। तो हमसे क्या मांगने आए हो? तुम्हारा हाथ। ये ले ले। तूने आज हमारा हाथ थामा है, तो समझ ले आज से तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए। मुझे तो पहले से ही इस मुंह पे शक था। सरदार, एक गोली मुझे यही खत कर। नहीं वीरू, ये गोली उस ठाकुर के लिए है।
मारो मारो सालों को, मारो के नहीं जाने पाए। मारो सरदार, कान पे गोली मारो। ले बेटा, गुलेल से नहीं बचेगा तू। अरे वो भाग गए। अरे भागो आराम से जनो, गब्बर कान फाड़ देगा। कान मारे बगैर छोड़ेगी नहीं बहन चोट। क्योंकि ये कौन बोला? सरदार बोल रहे मारो गोली। सरदार, सरदार गोली मारो, भाग जाएंगे। अरे सरदार रुको, तुम कहाँ भाग रहे हो? रुको। बसंती, बसंती, मेरी बसंती। इनसे नहीं हो पाएगा। चलो संगीता, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ गया हूँ। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम मेरी हो, तुम मेरे साथ चलो, हम खुश रहेंगे। छोड़ो, छोड़ो मुझे करण। अगर तू मेरे प्यार को आसानी से समझ लेती तो आज ठाकुर को पकड़ने हम लोग साथ में आते। छोड़ो मुझे। साले तुझे साले छोड़ूंगा नहीं तुझे, हरामखोर। छोड़ूंगा नहीं मैं साले। अरे मेरा भांजा। गब्बर को बसंती मिली हो या ना मिली, मगर वीरू को बसंती मिल ही गई। पर ठाकुर के दोनों हाथ होते हुए भी खाली के खाली ही रह गए। और बात रही फूलन की, तो खेतों में पहुंचने के बाद एहसास हुआ कि डाकू बनने का कलेजा कम से कम उनका तो नहीं तो किसान बनना ही ठीक होगा।